अब देखो measure of the angle of elevation of the top of the pole is 15 from the point on the ground। ठीक है, अगर कोई बंदा एक पॉइंट पे खड़ा है, उस पॉइंट से जो एंगल देख रहा है वो कितनी देख रहा है, यहाँ पर 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अगर यहाँ पर ये कोई पोल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ये कोई पोल है, अब बंदा वो 100 मीटर तक गया, 100 मीटर तक जाने के बाद अब वो जो एंगल मेजर कर रहा है, कितनी एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री। अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। अब इसकी यहाँ पर हमें हाइट मालूम करनी है और यहाँ पे ये भी वैल्यू नहीं दी, तो हमने एक सपोज किया। तो देखो, तो फर्स्ट में हम एंगल की बात करेंगे। एंगल हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे 30 डिग्री। अब देखो, जब बेस और परपेंडिकुलर की बात आ जाए तो हम क्या यूज करें, यहाँ पर टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, टेंजेंट 30 डिग्री और परपेंडिकुलर हमने एच लिया। टेंजेंट 30 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 0.577 और एच अपॉन एक्स। अगर एक्स डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो मीन 0.577 इज इक्वल, तो एक्स डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एच। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर 1। अब देखो, जब यहाँ पे 0.577, अब ये एंगल हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर, चलो टेंजेंट 30, अब हमें निकालनी हाइट है, तो अब हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे, ये परपेंडिकुलर, तो एंगल यहाँ पर है 15 डिग्री और बेस हमारे पास क्या है 100 प्लस इसका डिस्टेंस हम x में सपोज करेंगे, तो 100 प्लस x, और हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर है जो हमें फाइंड करनी है। अब देखो फिर दोबारा यहाँ पर टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट में हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 15 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस पे क्या आ जाएगा 100 प्लस x। टेंजेंट 50 की वैल्यू, अगर मैंने टेंजेंट 50 100 प्लस x इज इक्वल टू h, टेंजेंट 50 की वैल्यू है 0.268। अगर इसको मैं 0.268 100 प्लस x इज इक्वल टू h, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं 0.268 मल्टीप्लाई बाय 100 फिर प्लस 0.268 इंटू x, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 26.8 प्लस 0.268 x इज इक्वल टू h। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, तो मीन्स यहाँ पर h की वैल्यू और यहाँ पर भी h वैल्यू, h इज इक्वल टू h। h की वैल्यू क्या आ रही है 0.577 x और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है h की वैल्यू 26.8 प्लस और 0.268 और यहाँ पर हमारे पास है x। ये प्लस का इधर क्या आ जाएगा माइनस का, तो 0.577 x माइनस 0.268 x 26.8। अब इन दोनों का क्या गया 0.309 x, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 26.8, अब मल्टीप्लाई वहां पर डिवाइड करेगा तो x वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 26.8 पान में 0.309, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 86.73। अब देखो ये हमें मिली x की वैल्यू, तो
x की वैल्यू क्या मिला मेरे पास 86.73। अब इसको किस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो मीन्स यहां पर वैल्यू क्या है 0.577 की x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 86.73 इज इक्वल टू h। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 49.98। तो आप इसको 49.98 भी लिख सकते हैं या आप इसको 50 भी लिख सकते हैं। अब इसके दोनों आंसर है, आपका डिपेंड, आप जो भी लिखें, ठीक है।